हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे सीडीपी की, जो महा टीईटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सीटेट के लिए भी, और कोई भी आप अदर स्टेट का टेट एग्ज़ाम देते हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन हम पर्सनैलिटी, मेमोरी, एडोलेसेंस, गिफ्टेड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इमोशनल इंटेलिजेंस, बैकवर्ड चिल्ड्रन, इन सब की डेफिनेशन देखेंगे। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बने हैं इन पे, वो भी देखेंगे। और दोनों उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए यूज़फुल है ये, क्योंकि दोनों भी लैंग्वेजेस में आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि डेफिनेशन पे हमेशा क्वेश्चंस बनते ही हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ। So the word personality originate from the Latin word persona, which means mask. ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, तो persona से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है मास्क। वॉटसन ने क्या डेफिनेशन दी है पर्सनैलिटी की? अकॉर्डिंग टू वॉटसन, पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज डेट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। यानी बहुत लॉन्ग पीरियड तक ऑब्जर्व करना ताकि आपको एक्चुअल रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिले किसी की पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, तो उर्दू में भी आप याद रख सकते हो कि किसी इंसान की शख्सियत को ज़्यादा टाइम तक के ऑब्जर्व करना, ना ज़्यादा वक्त के लिए ऑब्जर्व करना, ताकि हमको रिलायबल एक सही इन्फॉर्मेशन, सही मालूमात उस पर्सनैलिटी की, उसकी शख्सियत की हमें मिले। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मन ने दी है, जो नॉर्मन एल मन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। पर्सनैलिटी में बी डिफाइंड एज the most characteristic integration of an individual's structure, modes of behavior, interest, attitudes, capacities, abilities and attitudes। ठीक है, इंटीग्रेशन है ये, यानी बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनी है पर्सनैलिटी, जिसमें आ जाता है इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, एबिलिटीज़ कैसी है और उसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, तो सब चीज़ों को मिला के एक इंटीग्रेटेड फॉर्म मिलता है हमको पर्सनालिटी का, जो दिया है नॉर्मल एंड मन ने। ठीक है, उर्दू में भी देख लेते हैं। शख्सियत की तारीफ फर्द की जिस्मानी साख्त, तर्ज अमल, दिलचस्पी, जहानत, रवैये, सलाहियत, लियाकत और रुझान के अंदाज से की जा सकती है। ठीक है, दोनों भी इम्पॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है बिगे हंट ने दी है ये। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटैलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी इसका मतलब है, उर्दू में देख लीजिए, शख्सियत एक फ़र्द के मुकम्मल बर्ताव का नमूना और उसकी खूबियों के मजमूए का नाम है। यानी होल बिहेवियर हमको मिलता है और उसके कैसे, उसकी खूबियों का, जो अच्छी उसकी जो खासियतें हैं ना, जो अच्छी उसमें जो खासियत है उसका मजमूआ है, टोटैलिटी है। ठीक है, पर्सनैलिटी रेफर्स टू द होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटैलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो 2020 महा टीटी के पेपर में ही पूछी गई थी, कि पर्सनैलिटी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक आप वर्ड याद रखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो है, ये इंटीग्रेशन भी, ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन इसमें स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक का वर्ड आया है। ठीक है, विच डिटरमाइन हाउ एन इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल एज वेल एज हाउ अदर पीपल बिलो विद द इंडिविजुअल। यानी कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे कि दूसरे से कितना बिलो है और कितना अच्छा है, स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक देखी गई है। तो उर्दू में भी आप समझ सकते हो उस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेफिनेशन दी है जीए कैम्पबेल ने। ठीक है, इसका सही आंसर था जीए कैम्पबेल। तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं पर्सनैलिटी की, कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से डिफाइन किया है पर्सनैलिटी को। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का कहा है ऑर्गेनाइजेशन पर्सनालिटी को, और इसमें कंपेयर भी किया है कि अदर दूसरे पीपल, दूसरे लोगों से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ ऐसा याद रख सकते हैं आप, जीए किमले ने क्या किया, अदर पीपल से कंपेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी डब्ल्यू ऑलपर्ट ने दी है ये। पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स that determine his characteristics, behavior and thought। शख्स की खुसूसी बर्ताव और उसके ख्यालात का तयन करने वाले नफसी तबी निज़ामों की मुहर्रक तंजीम।
तो ये जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये वर्ड से आप याद रख सकते हो कि ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन किसने कहा है, G.W. ऑलपर्ट ने कहा है। ठीक है, और उर्दू में तंजीम, मुहर्रिक की तंजीम। ठीक है, ये वर्ड से आप याद रख सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमेशा पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनियल गोलमैन ने दी है ये डेफिनेशन इमोशनल इंटेलिजेंस की, इन्होंने काफ़ी वर्क भी किया है इस पर। क्या है डेफिनेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर वन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, फॉर मोटिवेटिंग आवर सेल्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन आवर सेल्स एंड इन आवर रिलेशनशिप। उर्दू में देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। जज्बाती जहानत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का नज़रिया पेश किया है डेनियल गोलमैन ने। इसमें इस बात का पता चलता है कि कोई फ़र्द अपने और दूसरे लोगों के जज्बात को किस अंदाज में निभाने की सलाहियत रखता है। यानी कोई भी फ़र्द अपने लोगों के जज्बात को किस अंदाज से निभाएगा, कैसे इमोशंस को वो मैनेज करेगा दूसरों की इमोशन के साथ, है ना। कैसे मैनेजी वर्ड याद रखिए, मैनेजिंग इमोशंस, है ना। कैसे दूसरे लोगों के जज्बात को किस अंदाज में निभाएगा, निभाना और मैनेज करना, ये दोनों वर्ड की वर्ड है जो डेनियल गोलमैन ने दिए इमोशनल इंटेलिजेंस के, है ना। तो मैनेजिंग इमोशंस और जज्बात को किस अंदाज में निभाना, दोनों की वर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, गिवन बाय हुम, डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, क्योंकि हमेशा एग्जाम में देखी गई है ये। उसको उर्दू में कहते हैं एडोलेसेंस को नौबलूगत। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन दी है जर्सिल ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोलेसन इज अ पीरियड इन विच अ ग्रोइंग पर्सन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें बच्चा एक अडल्ट में, एक मेच्योर इंसान में कन्वर्ट होता है। तो ट्रांजिशन वर्ड से याद रखेंगे जो जर्सिल ने दिया है। उर्दू में भी देख लेते हैं। नौबलूगत वो वक्त है जिसमें बढ़ता हुआ फर्द तफूलियत से पुख्तगी की तरफ दाखिल होता है। ठीक है, यानी छोटा जो बच्चा है, जो बड़ा हो रहा है, वो छोटे बचपन से लेके किसमें, पुख्तगी, मेचूरिटी में कन्वर्ट होगा, उसमें मेचूरिटी आएंगी। ठीक है, जर्सिल ने दी है डेफिनेशन। स्टैनली हॉल की तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस पे। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, है ना। नौबलूगत वो ज़माना है जिसमें ज़्यादा ज़ोर, खिंचाव, तूफान और मुखालिफत होती है। तो ये डेफिनेशन दी है स्टैनली हॉल ने, इम्पॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है E.A. किर्कपैट्रिक ने क्या कहा है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ होता है एडोलेसेंस, के जिंदगी का सबसे मुश्किल ज़माना। किसने कहा है, E.A. किर्कपैट्रिक ने, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है बैकवर्ड चाइल्ड की। ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड को उर्दू में कहते हैं पसमानदा बच्चा। ठीक है, पसमानदा बच्चा, इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है सिरिल बर्ड ने। बैकवर्ड चाइल्ड का अगर आता है डेफिनेशन, तो इस पे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ना, सो सिरिल बर्ड का है। उन्होंने डेफिनेशन दी है बैकवर्ड चाइल्ड की, और बैकवर्ड चाइल्ड इज़ वन हु इज़ in mid school career, that is about 10.5 year, is unable to do the work of the class next below that which is normal for his age। ठीक है, तो अपनी एज से बिल्कुल जैसा उसने करना चाहिए उस टाइप से वो काम नहीं कर पाता है, ऐसे बच्चे को हम बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं। उर्दू में भी देख लेते हैं, जो बच्चा अपने दर्जे का औसत काम नहीं कर सकता, एवरेज काम नहीं कर सकता, और दर्जे के औसत दर्जे के तालिब इल्मों से पीछे रहता है, उसको कहते हैं पसमानदा बच्चा, यानी बैकवर्ड चाइल्ड। सिरिल बर्ड के मुताबिक पसमानदा बच्चा वो है जो अपनी स्कूली ज़िंदगी के दरमियान में, यानी लगभग 10.5 साल की उम्र होती है, ठीक है, अपने दर्जे से नीचे दर्जे के इस काम को ना कर सके जो उसकी उम्र के बच्चों के लिए आम काम है, यानी उसके साथ के बच्चे जो काम आसानी से कर सकते हैं वो ना कर पाए उस काम को। तो एवरेज काम जो एक बच्चा कर सकता है 10-10.5 साल की उम्र में, वो नहीं कर पाता है, वो बच्चा कहलाता है पसमानदा और बैकवर्ड चाइल्ड। इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, दोनों भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सिरिल बर्ड, ये इनका नाम याद रखेंगे साइकोलॉजिस्ट का, जिन्होंने बैकवर्ड चाइल्ड की डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, और उर्दू में से कहते हैं बतील जहन बच्चे की तारीफ। ठीक है, क्या है इंग्लिश में, द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ग्रुप टुगेदर एज फिबल
minded and dismiss at that, we know recognize that they have as many different facets to their personalities as normal children. पोलॉक एंड पोलॉक की डेफिनेशन है, इसको उर्दू में भी देख सकते हैं हम, कि कुन जहन है ना, कुन जहन बच्चों को कम दिमाग बच्चों के ग्रोह में नहीं रखा जाता, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम ये कबूल करते हैं कि इनकी इनफरादियत के इतने ही मुख्तलिफ पहलू होते हैं जितने आम बच्चों की इनफरादियत के होते हैं ना। कुन जैन के इसलिए कि इसमें सोचने समझने गौर फिक्र करने की कुव्वत बिल्कुल भी नहीं होती, नहीं ना उनको कुछ सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना कुछ गौर फिक्र कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको कैसे बच्चे कहते हैं, बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड और बदजहन बच्चे, ठीक है, जिनको बिल्कुल जिनको ना सोचने की उनको ताकत है, ना समझने की, ना कुछ वो गौर फिक्र कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, और किसने दी है ये, पोलॉक एंड पोलॉक ने, नाम याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी जो वर्ड है ना, कम्स फ्रॉम द एंग्लो फ्रेंच मेमोयर, ये भी याद रखेंगे, एंग्लो फ्रेंच मेमोयर से निकल के आया है मेमोरी, ठीक है, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम लैटिन मेमोरिया। एंग्लो फ्रेंच वर्ड है मेमोयर और लैटिन वर्ड है मेमोरिया एंड मेमर, ये दोनों भी वर्ड याद रखेंगे, एंग्लो फ्रेंच मेमोयर और लैटिन है मेमोरिया और मेमर। इसका मतलब होता है माइंडफुल और रिमेम्बरिंग, ठीक है, माइंडफुल और रिमेम्बरिंग। तो इसका डेफिनेशन क्या है, रॉस ने दिया है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी था 2013 पेपर 1 में। द पावर डेट वी हैव टू स्टोर आर एक्सपीरियंसेस, हाफिजा यानी नया तजुर्बा, ठीक है, ऐसा किसने कहा था, तो रॉस ने कहा था, रॉस की डेफिनेशन है ये, इम्पॉर्टेंट है। तो ये दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय रॉस, कि यानी नया तजुर्बा मेमोरी को कहा था उन्होंने। और एक डेफिनेशन है कि मेमोरी इज द एबिलिटी टू स्टोर, रिटेन एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो रॉस की है और पेपर में पूछी गई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कमिंग एग्जाम के लिए। होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे हम और ऐसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर आएंगे CDP के। सो बिफोर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिब अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।